डॉक्टर मारंग बलोच के केस में दफ़ा 3 और 6 के तहत दरकार कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। पीओ एक्ट 2011 की मुकम्मल पैरवी नहीं की गई। मुअज़्ज़ज़ अदालत हुकूमत के सामने अपनी आइनी और कानूनी इख्तियारात से दस्तबरदार हो गए। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने केस को मज़ीद समाअत के लिए होम डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दिया। ये एक गैर मामूली और हैरानकुन इक़दाम है। अगर अदालत हमारे खिलाफ फैसला भी सुना देती तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का कानूनी हक़ मौजूद होता। ये एक जानबूझकर बनाई गई पेचीदा राहदारी है जिसका मकसद सिर्फ ताख़ीर और इंसाफ से इनकार है। इस गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ BYC अपना आइंदा लाएअमल का ऐलान जल्द करेगी। डॉक्टर मारंग बलोच को 22 मार्च को कोयटा के इलाके सरियाब से उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो फोर्सेस की जारहाना क्रैकडाउन के नतीजे में शहीद होने वाले 2 नौजवानों की मैयतों के साथ पुरअमन धरने में शरीक थी। पुलिस ने धरने पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ मैयतों और इनके लवाकिन को गिरफ्तार किया बल्कि डॉक्टर मारंग बलोच, बीबू बलोच और 2 दीगर खवातीन को भी हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के पहले रोज़ कोई वजह बयान नहीं की गई। ताहम अगले रोज़ ज़िला इंतज़ामिया ने मीडिया पर ब्रीफिंग में इतला दी कि डॉक्टर मारंग बलोच को सेक्शन 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया है। हम इस मौके पर यह वजाहत करना चाहते हैं कि 3 MPO एक कानूनी अमल है जिसका नफाज 2011 में के एक्ट के तहत किया जाता है। इस एक्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुतलका फ़र्द को नोटिस के ज़रिए इल्ज़ामात से आगाह करता है और अगर नोटिस फ़र्द तक ना पहुँचे तो अखबार में इश्तिहार शाया किया जाता है। इसके बाद हुकूमत अपने इल्ज़ामात की सबूत पेश करती है और मुतलका फ़र्द को अपना दिफा करने का मौका दिया जाता है। अगर इल्ज़ामात साबित हो जाए तो फिर गिरफ़्तार किया जाता है और केस की नुमाइंदगी होम डिपार्टमेंट के ज़रिए की जाती है। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच के केस में दफ़ा 3 और 6 के तहत दरकार कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, यानी MPO एक्ट 2011 की मुकम्मल पैरवी नहीं की गई, जिस बिना पर हमारा मुतालबा था कि DC का जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर इसे खारिज किया जाए। इस सिलसिले में हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया और हमारे वकला टीम ने मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने केस की तमाम पहलुओं को वाज़िया किया, जिस पर यही उम्मीद थी कि मुअज़्ज़ज़ अदालत कानूनी और आइनी तकाज़ों को पूरा करते हुए इस केस का फ़ैसला सुनाएंगे। लेकिन अफसोस कि मुअज़्ज़ज़ अदालत हुकूमत के सामने अपनी आइनी और कानूनी इख्तियारात से दस्तबरदार हो गए। गुज़िश्ता 3 दिन से डॉक्टर मारंग बलोच के केस में फ़ैसला मुतवक्का था। जुमेरात के रोज़ दलाइल मुकम्मल होने के बाद जुम्मे को फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन रियासती दबाव की बिना पर मुसलसल ताख़ीर की गई। पीर के रोज़ भी फ़ैसला सुनाया नहीं गया, जबकि आज अदालत को फ़ैसला सुनाना था। इसके बरअक्स मुअज़्ज़ज़ अदालत ने केस को मज़ीद समाअत के लिए होम डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दिया। ये एक गैर मामूली और हैरानकुन इक़दाम है। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर अदालत के बजाय इंतज़ामिया को मामला भेजना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। अगर अदालत हमारे खिलाफ फैसला भी सुना देती तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का कानूनी हक़ मौजूद होता। ताहम इस फैसले के नतीजे में अब हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी वक्ती तौर पर बंद हो चुका है। होम डिपार्टमेंट की जानिब से बनाई जाने वाली कमेटी जो ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी, इस केस का फ़ैसला करेगी। इस कमेटी के फ़ैसले के लिए कोई मुकर्ररा मुद्दत नहीं, वो एक दिन ले या 1 साल, कोई पाबंदी नहीं। अगर कमेटी का फ़ैसला भी खिलाफ इंसाफ हुआ तो हमें दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा। ये एक जानबूझकर बनाई गई पेचीदा राहदारी है जिसका मकसद सिर्फ ताख़ीर और इंसाफ से इनकार है। वाज़िह रहे कि इस केस में डॉक्टर मारंग बलोच के साथ साथ BYC के दीगर कारकुनान की केसेस को भी शामिल किया गया है और इस फैसले का इतलाक़ इन तमाम केसेस पर होगा। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, ये तमाम तफसीलात इस अमर की निशानदेही करती हैं कि इस केस में जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है और कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करके गैर कानूनी इक़दामात को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हम अदलिया, वकला, बरादरी और इंसानी हुकूक़ के अदारों से अपील करते हैं कि इस केस में इंसाफ के तकाज़े पूरे करने में किरदार अदा करें। मज़ीद इस गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ BYC अपना आइंदा लाएअमल का ऐलान जल्द करेगी।